नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें और योजना टैक्स कितना क्या क्या होता है। ये सुकन्या ये क्यों लागू किया गया है, इसमें किस तरह पैसा निवेश होता है, कैसे पैसा मिलता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक का बटन एंड सब्सक्राइब का क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे की चलते हैं। बता दें कि ये सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें 3 अक्टूबर से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 8% ब्याज की दर पर निर्धारित होगी। आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आपको क्या क्या योग्यता रहनी होगी। सबसे पहले बता दें कि आपको होना चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावकों के द्वारा खोला जा सकता है। एंड दूसरे में देखते हैं कि अकाउंट खोलने के लिए आपको समय बालिका की आयु कम से कम 10 वर्ष से कम होना चाहिए। ये हो गया। 3 नंबर में बात करें तो एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते, जान सकते हैं आप लोग। ये वाला है जो SSY कि एक परिवार के केवल 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोले की अनुमति है। चलिए और जानते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिखा रहा है आप लोगों को, एक मिनट नोट आप कर लीजिए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है। एंड यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। और देखते हैं इसके बारे में। जो आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर लाभ क्या क्या होता है। बेटी जो आप देख सकते हैं ये वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के प्रमुख लाभ किस प्रकार है आप देख सकते हैं। अधिक ब्याज दर PPF जैसी अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी 3 वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के मुताबिक 8% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। और जो गारंटीड रिटर्न, चूँकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी योजना है इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है, जो आप देख सकते हैं। एंड टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के द्वारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये की टैक्स में छूट मिलती है। एंड अपनी सहूलियत के अनुसार मुताबिक निवेश कैसे करें, जो आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपया और अधिकतम 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष का डिपॉजिट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो उसी के मुताबिक इस योजना का निवेश करने के लिए आपकी अनुमति है। देखते हैं और कि कंपाउंडिंग का लाभ क्या क्या है। जो आप देख सकते हैं सुकन्या वाला कि सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि की निवेश योजना है, क्योंकि यह निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पैसा मिलेगा। आसानी से ट्रांसफ़र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट देश के एक से दूसरे बैंक के डाकघर में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना का डिपॉजिट लिमिट क्या है। लिमिट की बात करें तो कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष डिपॉजिट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख कम से कम 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि का अकाउंट में जमा करनी है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी का ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना SSY जो अवधि मैच्योरिटी की पीरियड की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि कम से कम 21 वर्ष होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी का ब्याज मिलता है, भले ही इसमें कोई डिपॉजिट न किया गया हो, आपको मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में कि अन्य प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो इसमें आपको यदि कोई भी सुकन्या समृद्धि योजना SSY अकाउंट होल्डर 250 रुपया की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं कर पाता है तो उसके अकाउंट को डिफ़ॉल्ट अकाउंट कहा जाएगा।
लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि डिफ़ॉल्ट किए गए अकाउंट खोलने को 15 साल पूरा होने से पहले कम से कम 250 प्लस 50 जुर्माना का निवेश करके फिर रीओपन किया जा सकता है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर एक बालिका 18 वर्ष की आयु होने के बाद वह पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी अकाउंट है सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके SSY अकाउंट को मैनेज कर सकती है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उससे 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट में 50% तक का पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार अधिकतम 5 साल तक की किस्त में पैसा ले सकते हैं। SSY अकाउंट का समय से पहले बंद हो जाना, ये क्या बात हुई। अगर 18 वर्ष के होने जाने के बाद शादी के खर्च के लिए बालिका को SSY सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा कुछ निवेश स्थितियों और अकाउंट बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है, जो बहुत ही अच्छा है। जो कि अकाउंट होल्डर की अचानक अगर मृत्यु हो जाती है तो अब क्या होगा। अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो माता पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा माता पिता या कानूनी अभिभावकों को अकाउंट होल्डर की मृत्यु संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरीफाई कराए जाने होंगे। अकाउंट जारी रखने में असमर्थता हो गया तब क्या होगा। अगर केंद्र सरकार की तरफ से एक ऐसा कोई निर्देश है कि निवेश अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश की वजह से जमाकर्ता को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारी की अनुमति लेनी होती है। जो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे विशेष मामलों में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जाएगा।